ताकि कोई खबर रह न जाए। लाहौर से मुझे ज्वाइन किया हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब बाबर डोगर ने, और इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं राना ताहिर। और जो बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है आज इस मुल्क की, वो बड़े आदमियों के मुतल्लिक है और बहुत बड़ी स्टोरी है। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में हो गई और प्योर खालिसतन तिब्बी बुनियादों पर, और नैब ने यह कहा है कि बिल्कुल खालिसतन इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हमने इस ज़मानत की मुखालफत नहीं की। और ये ज़मानत हुई है चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब नवाज साहब अब अगर गिरफ़्तार हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि वो जो रेफरेंसेस का फ़ैसला आया था अल-अज़ीज़िया, उसमें उनको सज़ा हुई थी, और अब उसकी जो समाअत है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंगल को होगी। और वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बिल्कुल खालिसतन जो तिब्बी बुनियाद जो जिसकी वजह से उन्होंने दरख्वास्त दी है उसको हम सुन रहे हैं, कानून में वैसे ज़मानत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब एक बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अगर इस लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त दे दी है तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसको कंसिडर करेगी। तो डेफिनेटली जजेस फ़ैसला जो भी उनकी समझ में आएगा कानून के मुताबिक वो करेंगे और वो सही दुरुस्त फ़ैसला होगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियाँ साहब की ज़मानत हो गई। तो थोड़ा सा अगर अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, बीमार है कि बीमार नहीं है। नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब बहुत शदीद बीमार हैं और बिल्कुल वो नहीं, उनकी यहाँ पर इलाज ही नहीं हो सकता और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। जबकि दूसरी जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ लोगों से आज मैं भी मिला, वो पूरी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो मैंने सुना पूरा बताऊँगा क्योंकि व्यूअर्स का हक़ है कि उनको हर चीज़ मिले। सबसे पहले बाबर डोगर क्योंकि लाहौर में है और सर्विसेज हॉस्पिटल आज 2 गए भी हैं, वहाँ पे लोगों से भी मिले हैं, फिर हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। बाबर डोगर, जो ख़बरें आ रही हैं नून लीग के कैंप की तरफ से, इतनी बीमारियाँ बताई जा रही हैं नवाज शरीफ साहब में, इतनी बीमारियाँ, कोई कह रहा है 12 बीमारियाँ, कोई कह रहा है 15 बीमारियाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी बीमारियों वाला शख्स कैसे पाकिस्तान को लीड करता रहा, कैसे वज़ीर-ए-आज़म बना, और अगर वो यहाँ पर इलाज उनका नहीं हो सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर तो इसका मतलब है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन सकते, उनकी सेहत तो उन्हें इजाज़त नहीं दे सकती इस बात की। और इतनी बीमारियाँ, मुझे वो याद आ रहा था एक मजमून FA में जब मैं था, तो उसमें अंग्रेज़ी के एक होता था द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, तो उसको वो जो भी देखता था उसको लगता था हर बीमारी उसमें है। ज़रा कुछ हमें आगाही दें। मैं कोई उस पर खुदा न खास्ता कोई अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं कोई नॉट इन ए बैड टेस्ट या बैड सेंस में मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनका इतना बीमार शख्स पाकिस्तान को लीड करता रहा और अभी भी पाकिस्तान को वो लीड करेगा। आपने क्या देखा वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में? समी साहब, नवाज शरीफ को जो अवाम ने देखा है लास्ट टाइम, वो तो आज से 4 दिन पहले देखा है जब वो नैब से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में, और जब पहले दिन ये खबर आई कि उनके पैलेट्स जो हैं वो 16,000 और उसके बाद 12,000 हो गए और उससे अगले दिन 2,000 पर चले गए हैं, तो वो रात के वक्त अपने भाई के साथ जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो उस वक्त उनको लास्ट देखा गया था। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है या नून लीग के वो लोग हैं जो मियाँ साहब के पास जाते हैं, अंदर मिलते हैं, या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है। ना ही मियाँ साहब बाहर आए हैं अभी तक, ना मियाँ साहब की किसी से बात हुई है, ना मियाँ साहब को किसी ने चलते देखा है। जो PMLN के लोगों से बात हो रही है, मतलब मेरी अताउल्लाह तारड़ से 3-4 दफ़ा आज बात हुई, मेरी ख्वाजा आसिफ से बात हुई, मेरी एहसन इकबाल से बात हुई। जो ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ हैं वो तो बड़ी गंभीर सिचुएशन बताते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि जी जब वो स्पिट करते हैं तो वहाँ ब्लड आ रहा है, और उसके साथ साथ उनकी टांगों पर भी रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, जिससे लग रहा है कि खून हल्का हल्का इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है टांग नी से नीचे वाली साइड पर।
लेकिन डॉक्टर्स जो है, मेरी डॉक्टर जो महमूद अयाज जो हेड कर रहे हैं उस सारे पैनल को, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ब्लड वाली बात को तो उन्होंने नेगेट किया, लेकिन आज कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा कि हालत उनकी बहुत सीरियस है। जिस तरह की स्टोरी उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि ये 6 बोर्ड्स हमने किए हैं और बोर्ड्स के जो मीटिंग मिनट्स थे वो सारे उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखे, दोनों जस्टिस साहिबान के सामने रखे। उसमें जो गंभीर सिचुएशन थी वो तो उनकी बातें सुनकर तो बहुत सीरियस सिचुएशन लग रही थी। जिस तरह से उन्होंने कहा जी उनको हार्ट की बीमारी है, उनको किडनीज का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ हैं, उसके साथ साथ डायबिटिक भी हैं और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स काउंट जो है वो भी नीचे गिरना शुरू हो गया है। और उन्होंने बताया कि रात के वक्त वो 6000 था। और इसके बाद उन्होंने बताया कि जी उनको ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हैं और ब्लड जो थिनर्स दिए जाते हैं तो उससे प्लेटलेट अकाउंट जो है वो नीचे गिरता है। और जो प्लेटलेट अकाउंट बढ़ाने के लिए ब्लड थिनर्स जो है वो रोकने पड़ते हैं। जब वो रोकते हैं तो उसकी वजह से उनका जो हार्ट है उसमें कंजेस्शन आ जाती है और उसकी वजह से कल उन्होंने कहा कि कल उन्होंने उनको ब्लड थिनर नहीं दिए तो उसकी वजह से उनके हार्ट में कंजेस्शन हुई और रात को भी उनको एंजाइना का दर्द हुआ और आज सुबह भी एंजाइना का दर्द हुआ और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। उस पर उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक डायग्नोसिस कुछ नहीं हुआ। जो डायग्नोसिस के लिए मतलब उनकी जो बोन मैरो बायोप्सी की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए लेकिन बोन मैरो बायोप्सी तभी पॉसिबल होगी जब उनका प्लेटलेट अकाउंट जो है वो तकरीबन 50,000 से ऊपर जाएगा, 30 से 50,000 तक जाएगा तो उस वक्त पॉसिबल होगी। लेकिन जब वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उससे उनका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इससे तो लग रहा था कि सिचुएशन खासी सीरियस है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो लेकिन जहां तक बेताशा नून लीग के लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बाबर एक साहब ने बात चले जाना है, मगर मुझे ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा। बाबर रुकिए एक सेकंड, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ। ये तो आपने नून लीग के लोगों की बात भी बता दी, डॉक्टर्स ने भी बता दिया, वहाँ पर हॉस्पिटल का अमला भी है जो नज़दीक इधर उधर घूमता फिरता है, आता जाता है, किसी से कोई और भी डॉक्टर हैं, कोई स्टाफ है, वो क्या बातें करते हैं? वो उनसे किसी से आपकी बात हुई? देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बड़ी देखिए एक तो वहाँ पर वो उस तरह से सिचुएशन नहीं है समी साहब के हर कोई वहाँ पर जाए। उस कमरे में बाहर नैब है, नैब जो भी अंदर जाता है नैब को उन्होंने इन राइटिंग दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी नर्सेज या डॉक्टर्स अंदर जा सकेंगे। तो वो बड़ा सिलेक्टेड सा स्टाफ है जो अंदर जाता है, उनसे मिलता है और बाहर आता है। जहाँ तक नून लीग के आपने बात की, उनमें भी 5-7 बंदे हैं जो उनके घर के बंदे हैं या एक दो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं। लेकिन एक बात तो आप मुझे कंफर्म करेंगे, इसके अलावा किसी बंदे की उनसे मुलाकात नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आज उनकी वालिद वो घर से खाना लेके आई, तो खाना तो वो फिर घर का खा रहे हैं जो एक नॉर्मल आदमी खाता है, वो कोई स्पेशल डाइट कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, खाना तो वो नॉर्मल खा रहे हैं ना। समी साहब खाना नॉर्मल खा रहे हैं, खाने में तो वो अगर आप नैब का पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसमें तो वो मटन रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, वो मटन भी खा रहे हैं, वो सूप भी पी रहे हैं, वो लस्सी भी पी रहे हैं, वो चिकन कढ़ाई भी खा रहे हैं, वो स्टीम रोस्ट भी खा रहे हैं। अब जिस तरह की उनकी हेल्थ की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से वो डाइट खाते रहे हैं तो ये आप इसमें चीज़ें तालमेल नहीं खाती। फिर एक और इशू भी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि आज से ठीक 2 महीने पहले उनका ब्लड काउंट जो था वो जो उनका जेल खाना जात में 23 अगस्त 2019 को लास्ट ब्लड सैंपलिंग की गई और उसका जो आगा खान लैब से उसका रिजल्ट आया था। अच्छा, एक वो आपने मुझे शेयर किया था, बता भी चुके हैं। अच्छा, एक और सवाल है, वो 1,63,000 था। मेरा आपसे एक और सवाल है, जमानत के बाद जो खबरें आई हैं हॉस्पिटल से, उसमें क्या उनका जो प्लेटलेट्स अकाउंट है वो कुछ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जमानत होने के बाद? इस टाइम एग्जैक्टली राइट नाउ उनका ब्लड काउंट कल सारा दिन 6,000 रहा,
कल सारा दिन इस टाइम उनका ब्लड जो प्लेटलेट अकाउंट है वो 23,000 है इस टाइम राइट नाउ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनका ब्लड काउंट जो है, और उसको हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया इस चीज को कि वाकई उनका ब्लड काउंट इस टाइम और सॉरी प्लेटलेट काउंट जो है वो 23,000 है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आप और मैं आज एक जगह बैठे भी हुए थे, तो वहाँ पर एक साहब ने ये फरमाया था हमें कि ये जो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स हैं ये बहुत इंटेलिजेंट प्लेटलेट्स हैं, और ये अब ज़मानत हो गई है तो अब ये उनका अकाउंट बढ़ेगा। और फिर क्योंकि ये है कि ट्रैवल के लिए 50,000 चाहिए अकाउंट, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये दे आर वेरी इंटेलिजेंट प्लेटलेट्स, और ये बड़ा सूरत हाल के मुताबिक जा रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं। ये जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो जाएगी, उसके बाद विद इन आवर्स ये प्लेटलेट्स जो हैं ये 50,000 का काउंट क्रॉस कर जाएगा, ताकि जिसमें फिर ये हो कि मियाँ साहब इज़ फिट टू ट्रैवल। ये यहाँ पर मैं मौजूद है जहाँ पर ये बात हुई राना साहब। भाईजान बात ये है कि आप ये देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, हाँ, वो पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं। 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, 1 दफ़ा वो निगरान वज़ीर आला रहे, तो 3 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे। आप मुझे ये बताएं कि ये प्लेटलेट्स जो हैं ये इतनी आसानी से कोई फ़ैसला कर सकते हैं मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर? नहीं, वो आप भी वही बात कर रहे हैं, यानी मियाँ साहब से पूछ के तादाद, यानी वो जिस्म के अंदर। समी साहब मुझे एक इजाज़त देंगे, मुझे एक इजाज़त देंगे? जी जी। समी साहब, मियाँ साहब के जो प्लेटलेट है ना वो शहबाज शरीफ की कमर दर्द की तरह है। हाँ, यकीन जाने में आज शहबाज शरीफ की आज दौड़े देखता रहा हूँ, उनकी आनियाँ जानियाँ देखता रहा हूँ, वो इतनी आज ऑलमोस्ट दौड़ रहे थे आज सारा दिन। कभी सर्विस हॉस्पिटल, कभी वो हाई कोर्ट में थे, घर से निकले सर्विस हॉस्पिटल गए, वहाँ से हाई कोर्ट गए, फिर वापस अपने सर्विस हॉस्पिटल चले गए, फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट 1 घंटा खड़े रहे जज साहब के सामने, यकीन जाने जरा कमर दर्द नहीं थी उनकी कमर। सारा दिन मॉडल टाउन जाते थे, कभी घर आते थे, जरा कमर दर्द नहीं थी। आप बड़े मासूम हैं। देखें, ये जो शरीफ बरादरान जो इनके जो ऑर्गन हैं वो इनसे पूछ कर फैसला करते हैं कि उन्होंने किस हद तक कहाँ जाना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। अगर वो पूछते हैं मियाँ साहब से, कमर पूछती है मियाँ साहब से, ऑटो पर है, रुक जाए, नहीं ऑटो पे नहीं है, कमर मियाँ साहब से पूछती है मियाँ जी की करना है दसो, मियाँ साहब कहते हैं नहीं दर्द है, अभी कहीं नहीं जाना। वो कमर पुकार पुकार के कहती है कि मुझे बहुत दर्द है, मैं हिल नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। इसी तरह प्लेटलेट्स जो हैं, आज हम एक जगह बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़हीन प्लेटलेट्स हैं। मैं एक आपसे थोड़ा सा, मैं अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों से हमें जो पता चली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप यकीन करें, हमारा कोई इरादा नहीं है कि किसी की बीमारी को खुदा न खास्ता रेडिकुल करें। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, खुदा ताला उन्हें शफा दे। तो ताकि कोई खबर रह न जाए।